क्या रीजन है कि अनुज प्रांजल अपनी फील्ड में सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन बन चुकी हैं और साथ ही वह अपने काम को इतनी एफिशिएंटली के साथ करते हैं, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो या लोगों को मेंटर करना हो, हर काम में वो एक्सीलेंस करते हैं। और ऐसे क्या रीजन है कि बहुत सारे लोग उनसे रिलेट कर जाते हैं। ऐसे 4 प्रिंसिपल जिनकी वजह से अनुज प्रांजल आज एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं। और उनके कंटेंट की अगर बात की जाए तो उनमें कोई शक नहीं है कि उनका कंटेंट एवरग्रीन कंटेंट है। फर्क नहीं पड़ता आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एवरी पर्सन वॉच देयर वीडियोज बिकॉज ही इज द यूनिक और देयर कंटेंट इज एब्सोल्युटली यूनिक। अब सवाल ये आता है आखिर में इन्होंने इतनी कम टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कैसे की। 4 पॉइंट समझेंगे उनको डिटेल में, जिसकी वजह से आप भी इनको फॉलो करके अपने लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। पहले तो मैं सॉरी बोल दूं अगर किसी को ऑफेंड हो तो। मैं अनुज प्रांजल मेरे लिए भैया हैं, मुझसे बड़े हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं उनको अनुज ही कह के करने वाला हूँ पूरे वीडियो में। तो अगर आपको कुछ हर्ट हो किसी को तो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। तो जब अनुज प्रांजल की जब बात करते हैं तो उनकी एक बेस्ट यूनिक क्वालिटी होती है, वो है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी उनके वीडियो में आप देख सकते हो, हर एक वीडियो में उनकी एक अलग ही आइडेंटिटी होगी, जिसकी वजह से आप इनको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वीडियो को शुरू करेंगे नहीं, आपको लगेगा कि ये अनुज आपकी ही बात कर रहा है, आप उससे अच्छे तरीके रिलेट कर पाओगे। जब मैंने पहली बार अनुज का वीडियो देखा था तो मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था हाउ टू स्टडी 17 आवर अ डे। दैट टाइम पहला वीडियो उनका पॉपअप हुआ और मैंने इस वीडियो को पूरा देखा। मुझे पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि रियल में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला लिटरली इस बंदे ने वो मेहनत की है, जिसकी वजह से उसके बाद से मैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करने लगा। लगभग अप्रोक्स 2 साल हो चुके हैं मैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूं। तो यही रीजन है क्योंकि उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है और उनकी यूनिक स्टाइल है और वो सिर्फ एक इमेजिनरी सोल्यूशन नहीं देते, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों, और आखिर में उन्होंने अपने लाइफ में कुछ करके वो बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी क्वालिटी है मिरर इफेक्ट। अनुज प्रांजल हमेशा कहते हैं कि अपने लाइफ में वो जो भी कर रहे हैं, जो भी गाइड देते हैं, तो वो सीधे एक बात कहते हैं कि अगर आपको कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सोचने भर से हो जाएगा, बिना कुछ एक्शन लिए कुछ चीज़ें हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको अपने आप को देखना होगा मिरर की तरह कि आप क्या बनना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो। अगर आपके एक्शन उस दिशा में नहीं जिस दिशा में आप सोच रहे हो, जिस दिशा आपके गोल है, तो डेफिनेटली आप फेल होंगे। तो फेल होने से बचने के लिए आपको अपने आप को मिरर दिखाना होगा कि मेरी रियलिटी क्या है और मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। थर्ड क्वालिटी आती है रिवर्स साइकोलॉजी। वो कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहते कि आपको पढ़ना चाहिए, वो आपको रीजन देते हैं आपको क्यों पढ़ना चाहिए। और फिर जब आपको वो इतना हाइप कर लेते हैं आपको कि चीज को आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको अंदर गिल्ट महसूस होता है, अरे यार मुझे ये काम करना चाहिए। फिर आप उस काम को करते हो। पर्पस दोनों का सेम था, आपको एक्शन में लाना। लेकिन पहले सेंटेंस अगर मैं कहूँ आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए तो आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं उसको रिवर्स करके कहूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 10 घंटे पढ़ना ही होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो ट्रिक्स से, टेक्निक से, जिससे आप 10 घंटे पढ़ सकते हो। उनका इंटरव्यू इस तरीके से होता है जिस वजह से हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में ये सोचता है कि उनको सिर्फ किसी को कॉपी नहीं करना है, या उनको अपने दिमाग में पता चलता है अगर वीडियो देखूंगा तो उसे कुछ सीखूंगा और लाइफ को अप्लाई कर पाऊंगा। और फोर्थ आती है मिनिमलिस्टिक पावर। जब आपको लगे कि यार कुछ काम नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही है, तब भी आप उस काम को करते हैं, इसका मतलब आप उस काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बार आपको लगेगा कि मैं ये काम नहीं करता, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हो। अनुज प्रांजल के हर एक वीडियो का एसेंस यही होता है कि आपको कैसे एक्शन में लाया जाए, वो कैसे काम करवाना सिखाया जाए। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप एंड ऑफ द डे सीख नहीं पाएंगे। अगर इन सभी चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कैसे आप इनको अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को इफेक्टिव बना सकते हैं। पहला, अपने आप के लिए ऑथेंटिक रहो। जब भी आपको लगे आज पढ़ाई नहीं हो रही, एक्सेप्ट करो और ऐसा प्लान बनाओ जो आगे के दिन के लिए एग्जीक्यूट हो सके। अपने आप को लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अपने आप को रोको और कहो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। अब अपने आप के लिए ऑथेंटिक रहो। सेकंड से जाती है मिरर इफेक्ट। आप अपने आप को बताओ कि मेरी क्या कमियां हैं, मुझ में
क्या क्या गलती मैंने की है और कैसे मैं इनको ओवरकम कर सकता हूँ। आपको उन सभी गलतियों को अपने आंखों के मतलब खुद को एनालाइज करना है, कोई और दूसरा आके इसके लिए एनालाइज नहीं करेगा। नंबर थर्ड आता है रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपको लगे कि आप काम नहीं कर सकते तो उसको रिवर्स में देखो कि आपको एक काम क्यों करना चाहिए। जब आप इसका आपका क्यों क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप उस काम को ज्यादा इफेक्टिव कर पाओगे। नंबर फोर्थ आता है मिनिमलिस्टिक पावर। जब भी आपको लगे कि आपकी अब इच्छा खत्म हो चुकी है तो आपको थोड़ा और एफर्ट मारना है, और जब भी आपको लगे कि मेरा मन नहीं कर रहा है फिर भी आप उस काम को करते जाना। और जब आप ज्यादा आउटपुट पे फोकस ना करके अपने प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे इस काम को इंप्रूव करते जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से काफी क्लियरिटी मिली होगी कैसे अनुज प्रांचल की लाइफ के लेसन्स को हम अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं।